Class 12 students, are you still confused between report writing and article writing? And are you losing easy 5 marks in the board exam because of format mistakes? Hello exam warriors, welcome to my channel English Express by Gitanjali. Today I am going to clear both the formats of report writing and article writing in this session. You may call it a powerful session when you find it useful. We will understand the exact CBSE pattern, the correct structure, common mistakes students make, and how to frame introductions and conclusions like a topper. Out of these questions, though these two questions are in choice, whether you want to attempt a report writing or you want to do an article writing. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लेटर्स कवर किए थे, इस वाले वीडियो में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग कवर करेंगे इन वन शॉट ऑफ कोर्स. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप किस वाले सेक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और किस सेक्शन को आपको बोर्ड में अटेम्प्ट करना चाहिए, सो दैट ये 5 मार्क्स हो जाएं आपके. सो कीप योर नोटबुक रेडी. लेट्स मास्टर द इजीएस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ योर इंग्लिश पेपर. रिपोर्ट राइटिंग. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? पहले इस पे फोकस कर लेते हैं. फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स कैरीज 1 मार्क. इसमें हेडिंग, टाइटल, बायलाइन होती है जिसमें हमें ये लिखना ज़रूरी होता है. अगेन मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, क्वेश्चन या तो ओपन एंड होता है या क्लोज एंड होता है. अगर ओपन एंड है यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम उसे बाय XYZ ABC कर लिखेंगे. और अगर क्लोज एंड है, वहाँ पर ऑलरेडी कोई नाम, रोहित वगैरह लिखा हुआ है तो हम वही नाम यहाँ पर बायलाइन में यूज़ करेंगे. थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो होता है उसका ओपनिंग पैरा. ओपनिंग पैरा में हमें ये 4 W's का ध्यान रखना है. व्हाट इज़ द ओकेजन, व्हेन वाज द ओकेजन हैपन, वेयर इज द ओकेजन हैपन एंड हु इज द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली बीन द होस्ट ऑफ दैट ओकेजन. बॉडी पैराग्राफ में डिटेल्स, हाईलाइट्स, कोट्स आप लिख सकते हैं. डिटेल्स एंड हाईलाइट्स डेफिनेटली कंपलसरी हैं, कोट्स आपकी ऑप्शनल है. इससे आपकी रिपोर्ट थोड़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है फॉर द एग्जामिनर्स. कंक्लूजन में आपको आउटकम, इम्पैक्ट और फ्यूचर स्टेप ये मेंशन करने हैं. क्या आउटकम रहा उस पूरे इवेंट का. इन केस इट वाज अ एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल तो क्या आउटकम था, बच्चों ने क्या उससे सीखा, उसका इम्पैक्ट क्या था, बच्चों की लर्निंग एक्सपर्टीज़ बढ़ी, पेरेंट्स को कितना अच्छा लगा, और फ्यूचर स्टेप किसी इवेंट का क्या होगा वो आपको इस कंक्लूजन में मेंशन करना है. टोटल मिला के आपको 3 to 4 पैराग्राफ्स में रिपोर्ट लिखना है जो कि आपकी 5 मार्क्स की होगी. अगेन डिविजन 1+2+1+1 होता है. 1 फॉर फॉर्मेट, 2 फॉर कंटेंट, 1 for your expression and coherence and 1 for your grammar. Let's move to the next thing, that is your structure. स्ट्रक्चर में पहला पैराग्राफ जो हम बोलते हैं इंट्रो पैराग्राफ होता है. उसमें हमें बताना होता है क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने ऑर्गेनाइज किया. सो ये 4 W's, अगेन आई एम सेइंग दीज 4 W's बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, वेयर एंड who organized the event. सेकेंड पैराग्राफ में एंड अगेन मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देती हूँ, बोर्ड के अंदर कोई भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन अगर होती है, इवन आपके लॉन्ग आंसर्स, वो पैराग्राफ में डिवाइड होने चाहिए. अगर आप पैरा में डिवाइड नहीं करेंगे आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा फॉर एक्सप्रेशन. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. पैरा 2 मेन डिटेल्स में चीफ गेस्ट कौन थे, एक्टिविटीज़ क्या कंडक्ट कराई गई, पार्टिसिपेशन लेवल पूरे स्कूल का था या सिर्फ कुछ क्लासेस का था. अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको स्कूल एनुअल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ. इंपॉर्टेंट मोमेंट्स क्या थे, गणेश वंदना से इवेंट स्टार्ट हुआ था, नेशनल एंथम पे कंप्लीट हुआ था, तो पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्या था, ये आपको अपने पैरा 2 में डिटेल्स के अंदर मेंशन करना है. बेटा एक वर्ड होता है कोहेरेंस, राइट. कोहेरेंस, ये कोहेरेंस का मतलब ही होता है कि आपका जो फ्लो ऑफ द पैराग्राफ है ये लॉजिकल होना चाहिए. आप पहले कंक्लूजन लिख देंगे कि नेशनल एंथम हुआ था,
फिर हम लिख रहे हैं गणेश वंदना से स्टार्ट किया था, ये रॉन्ग होता है. ओके हमारा एक फ्लो ऑफ द पैराग्राफ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. थर्ड जो हम लेकर चलते हैं वो है कंक्लूजन. तो आपका डिवीजन ऑफ पैराग्राफ होगा, पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड में आपने अपनी मेन डिटेल्स लिख दिया, थर्ड में आपने कंक्लूजन. तो आप 3 to 4 पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन आप कैसे राइटिंग को यूज करते हैं उसमें कर सकते हैं. लेट्स गो टू योर पैरा 3. Was the event successful? Normally, yes, we are going to say that only. The event was successful, it culminated successfully. तो हम complete के कुछ synonyms को देख लेंगे कि complete के कुछ synonyms हैं. Like the event culminated on a national anthem note, everyone was applauding the event, and the chief guest was elated about the small kids being comparing at the event. इस तरीके की एक या दो लाइन हम इसमें डालेंगे. उससे क्या मैसेज डिलीवर हुआ, क्या वो फंक्शन थीम बेस्ड था या वो एक जेनेरिक एनुअल फंक्शन था, उससे क्या मैसेज हुआ दैट द यंगस्टर लर्न टू बिकम द पार्ट ऑफ द यूथ. एक कोई पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुई तो दे लर्न हाउ टू बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग. एंड द वोट ऑफ थैंक्स वो किसने दिया, नॉर्मली वो स्कूल के वीपीज या प्रिंसिपल्स देते हैं, आप उसे लिख सकते हैं. The principal later on addressed with a word of thanks and the function ended up on a happy note. तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर सकते हो. ओके अभी मैं एक सैम्पल रिपोर्ट लूंगी, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास्ट टेंस. टेंस हमेशा पास्ट यूज होगा रिपोर्ट में. रीजन बीइंग कोई भी इवेंट हो गया है इसीलिए आप रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर रहे हो. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टेंसेस, द वॉइसेस यूज्ड इन द report writing. Let's take one sample report. Title of the report, Annual Science Exhibition organized at ABC. Open end question है, स्कूल का नाम क्वेश्चन में मेंशन नहीं था. We are taking open end question. Who is the person who is drafting it? By Riya Sharma. Try to write it in the center. That will again be the part of the correct format. Now if you see first para, second paragraph and the third paragraph. Intro paragraph if you see, The annual science exhibition, what is the event? पहली लाइन जिसे हम टॉपिक लाइन, टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं, उसी में ही से कवर कर लिया गया है. द एनुअल साइंस एग्जीबिशन was organized, past tense, was organized on 5th February 2026 where ABC Secondary School. पहली लाइन में what is the event, when it was organized, where it was organized कवर हो गया. The event aimed to promote. What was the aim of this event? The event was there to promote scientific temperament among students. आपका कोई भी क्वेश्चन है साइंस एग्जीबिशन, तो इससे क्या मैसेज जाएगा, क्या टेक अवे होगा, वो उन्होंने इस लाइन में मेंशन कर दिया. The principal inaugurated. Who was the host? Who inaugurated? The principal inaugurated the exhibition in the presence of the esteemed guests and faculty members. Sometimes अब क्योंकि इंग्लिश में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको चीफ गेस्ट का नाम भी लिखना होता है. इफ इट इज़ अ साइंस एग्जीबिशन, आप किसी साइंस स्ट्रीम से कोई स्पेसिफिक लेजेंड का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं दैट ही वाज द चीफ गेस्ट. बट बी वेरी रियलिस्टिक बेटा. कई बार क्या होता है, 12th के बच्चे APJ अब्दुल कलाम को लिख देते हैं, बट यू नो दैट लेजेंड इज नो मोर अमंग अस. सो आप प्लीज प्रैक्टिकल होके इसे लिखिए. That you should be practical enough when you are drafting all these things. Okay, so students from class 11, now who are the students who have participated? They have presented innovative models on किस चीज पे, renewable energy, robotics, environmental sustainability. The highlight of the event was, what was the highlight of the event? I told you in my previous this thing, if you see this one, activities conducted, participation and important moments. So you have to mention that here. Okay, the highlight of the event was working model of a smart irrigation system that received immense appreciation. And report writing में एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होती है. आप कुछ भी लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हाईलाइट क्या था, उसका इम्पैक्ट भी साथ साथ ही लिख दीजिए कि उसका इम्पैक्ट क्या था. मॉडल्स इरिगेशन सिस्टम के बहुत वैसे थे और बहुत ज़्यादा उनको एप्रिसिएशन रिसीव हुआ. Judges evaluated the projects based on creativity and practicality. So what were the rubrics on which the projects were marked on, वो भी यहाँ पर mentioned है. Concluding paragraph, third paragraph.
The exhibition concluded with the announcement of winners and a vote of thanks. Who delivered? You can mention. If you want to give it a raw touch, it's fine. But you have to mention how it actually culminated. The event proved to be an enriching and inspiring experience for all the participants. So, like this, they have ended up the report. इसकी पूरी वर्ड लिमिट 150 वर्ड होती है मैक्सिमम. सो द मिनिमम इज 120. 150 वर्ड्स के बीच में आपको इसको एंड करना होता है. इस रिपोर्ट को 1, 2, 3 पैराग्राफ में आप हाई एंड वोकैबुलरी का यूज कर सकते हैं इफ यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट एंड यू आर कंप्लीटली देयर विद द वोकैबुलरी कि हाँ ये वर्ड यही यूज होगा. कई बार बच्चे ओवरबोर्ड होने के चक्कर में रॉन्ग वर्ड्स का यूज कर जाते हैं एट रॉन्ग प्लेस. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आप अप्रिसिएशन बोल रहे हैं या आप इनरिचिंग बोल रहे हैं, आप और कोई वर्ड भी यूज कर रहे हैं, तो बी वेरी पर्टिकुलर कि उनका वहां पर एग्जैक्ट मीनिंग डिराइव हो रहा हो. नाउ लेट्स कम टू द कॉमन मिस्टेक एरियाज जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं. ओके, नो पर्सनल ओपिनियंस. आपको अपने कोई पर्सनल ओपिनियंस वहाँ पर नहीं देने हैं. आई वी की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है बिकॉज हम फर्स्ट पर्सन में या सेकेंड पर्सन में भी नहीं लिखते हैं. इट्स अ वेरी थर्ड पर्सन सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट. डोंट राइट इन फर्स्ट पर्सन. नो इनफॉर्मल लैंग्वेज. आई लाइक द फंक्शन वॉज वेरी गुड एट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन. हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है कंप्लीटली. ओके, सो होपफुली आप लोग को रिपोर्ट राइटिंग क्लियर हो गई होगी. So let's move to the second topic जो है आपका आर्टिकल राइटिंग. ओके, आर्टिकल राइटिंग अगेन बच्चे से 5 मार्क्स का आता है. ये अर्लियर फॉर्मेट के हिसाब से 8 मार्क्स का था. ओके, तो ये 8 मार्क्स का नहीं है, ये 5 मार्क्स का है. फॉर्मेट अगेन 1+2+1+1 के फॉर्मेट में जाएंगे. टाइटल, बायलाइन और यही 3 to 4 पैराग्राफ्स में हम इसे एंड करेंगे. स्ट्रक्चर को हाई स्कोरिंग बनाने के लिए आई हैव फ्रेम्ड दिस रूब्रिक कि पैराग्राफ 1 में आपको इंट्रोडक्शन में क्या देना है. आपको टॉपिक को डिफाइन करना है, इशू को क्लियरली मेंशन करना है. अगर आप ध्यान से देखेंगे आर्टिकल और स्पीच, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. आपके बोर्ड में स्पीच है नहीं, आर्टिकल है. आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते. आई एम सो एंड सो स्टैंडिंग बिफोर यू, ऐसे करके नहीं. हम सीधा अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे सॉरी कि हमारा टॉपिक क्या है और उसका इशू क्लियरली मेंशन करेंगे. पैराग्राफ 2 में आप कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स को बताएंगे. पहला इंट्रो होता है, दूसरा कॉज होता है कि आप उसको कॉज बताएंगे कि कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का. अगर फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक पोल्यूशन है तो पोल्यूशन का कॉज क्या है. ओके, यू विल मेंशन दैट. करंट सिचुएशन क्या है वो मेंशन करेंगे. इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट मेंशन करेंगे. ऑन सोसाइटी क्या होता है, यूथ. पैराग्राफ 3 में उसी कॉज का इफेक्ट. नाउ कमिंग टू दिस, कॉज पॉजिटिव हो सकते हैं, कॉज इफेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हो सकते हैं. तो आप पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो पहले लिखेंगे और नेगेटिव इफेक्ट्स को बाद में लिखेंगे जो सोसाइटी पर, यूथ पर या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालते हैं. पैरा 4 में आप उनका सोल्यूशन बताएंगे. यही फ्लो होना चाहिए फॉर अ परफेक्ट आर्टिकल राइटिंग टू स्कोर 5 on 5. कि आप अगर इस पैटर्न में अपने पैराग्राफ को लिखते हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 5 and 5. ग्रामेटिकल एरर्स होंगे बच्चे, उस पर तो नंबर्स डिडक्ट होंगे, पर आपका फ्लो में कोहेरेंस में कोई नंबर नहीं जाएगा. दैट आई कैन गिव यू गारंटी. ओके, सो लेट्स टेक वन दिस सैम्पल राइटिंग, सैम्पल क्वेश्चन. टाइटल है द राइजिंग कंसर्न ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन. आप आज की जनरेशन है, हम खुद सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं, बट एडिक्शन की बात हो रही है. ये क्वेश्चन क्लोज एंड है बाय आर्यन मेहता. ही हैज रिटन, दैट मीन्स ये नाम क्वेश्चन पेपर में था, तो ये क्वेश्चन पेपर से पिक हुआ है. सो द राइजिंग कंसर्न ऑफ सोशल मीडिया अटेंशन बाय आर्यन मेहता इज योर टाइटल एंड बायलाइन. ओके, लेट्स गो टू द, दिस इज 1, 2, 3, 4. आपने देखा आर्टिकल को 4 पैराग्राफ में बांटा है. पहला है इंट्रोडक्शन. सोशल मीडिया हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ वाइल इट कनेक्ट्स पीपल ग्लोबली. तो सबसे पहले ही हमने अपनी टॉपिक लाइन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया. इस एक्सेसिव यूसेज हैज एमर्ज एज अ सीरियस कंसर्न अमंग टीनेजर्स
and even in young adults. तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट आई टोल्ड यू, क्या लिखना है हमें, डिफाइन करना है टॉपिक को और इशू को क्लियरली मेंशन करना है. तो यहाँ पे हमने टॉपिक को डिफाइन करा है और इशू को मेंशन किया है, तो हमारा इंट्रो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. दूसरा पैराग्राफ है हमारा कॉज. व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम? वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर सोशल मीडिया एडिक्शन इज नीड फॉर वैलिडेशन थ्रू लाइक्स एंड कमेंट्स. ओके, मोरोवर ईजी एक्सेसिबिलिटी, आजकल कोई ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहता, तो ईजी एक्सेसिबिलिटी है. पीयर प्रेशर है टू फर्दर दैट एक्चुअली फर्दर इंटेंसिफाई आवर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमने अपने कॉज को मेंशन किया है. द नेक्स्ट वन इज योर इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. Excessive use of social media affects our mental health, reduces productivity, disrupts academic performance. It also weakens real life relationship and communication skill because we are somewhere compounded with the screen. तो ये वाला प्रॉब्लम आता है. तो हमने पहले में इंट्रो दिया, दूसरे में कॉज मेंशन किया, तीसरे में इफेक्ट को मेंशन किया. ओके, नाउ द लास्ट वन इज व्हाट इज द सॉल्यूशन. What is the solution of this? Therefore, it is essential to maintain balance. Parents, educators must guide students toward mindful usage. Now see, this is the right word. They are not saying not to use it. They are saying you should mindfully use it. Mindfully in आप रील्स देख रहे हो, आप अननेसेसरी का कंटेंट वॉच कर रहे हो, तो इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है. आप अच्छा कंटेंट वॉच कर रहे हो जो आपको यूजफुल है, जो आपको काम आएगा, वो चीज़ परफेक्टली माइंडफुल यूसेज के अंदर आती है. सो नोबडी, और टेक्नोलॉजी के साथ चलना होता है, वी हैव टू मूव विद द टेक्नोलॉजी. सो वो माइंडफुल यूसेज के अंदर आता है. सोशल मीडिया शुड सर्व एज अ टूल फॉर ग्रोथ, नॉट अ सोर्स ऑफ डिपेंडेंसी. सो इफ यू सी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइन की बात कही थी मैंने, तो हाउ विल यू गो विद द स्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पे कोट से एंड कर सकते हो इफ यू वांट, नहीं तो आप एक मैसेज से एंड कर सकते हो दैट यू शुड यूज इट एज अ टूल फॉर द ग्रोथ थिंग बट नॉट फॉर द सोर्स ऑफ डिपेंडेंसी. तो वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग और वी शुड नॉट फॉलो एनीथिंग blindly. We should have a complete justified senses towards it and then we should use it. तो ये आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में यूज होता है. नाउ यू हैव टू फ्रेम, दोनों में नंबर्स परफेक्टली 5 on 5 मिल जाते हैं इफ यू आर यूजिंग द करेक्ट पैटर्न, करेक्ट स्ट्रक्चर एंड करेक्ट फ्लो. ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल मेक योर पैराग्राफ रीडेबल. एंड ऑल्सो कि टीचर जब बोर्ड में कॉपीज चेक करते हैं तो दे नो कि हाँ आपने सारे पॉइंट्स को जस्टिफाइबली लिखा है और सब चीज़ें आपने कवर की हैं, आपने कॉज के साथ इफेक्ट, इफेक्ट के साथ सोल्यूशंस को कवर करके लिखा है. So you will get complete marks for this particular question for article writing. Okay, so hopefully बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you like, if you find the thing mindful and good, so please like, subscribe and comment, and I will post few good questions, important questions for your practice on my Telegram channel. So do follow my Telegram channel also. Okay, bye.